भी काम कोई कर दे तो 1 लाख रुपए इनाम का है। वो देखो वो बहन जी हाथ खड़ा करके कह रही है ऐसा कौन सा मुश्किल काम है हमें बता। कितनी उत्सुकता है, सवाल 1 लाख रुपए का है। 4 काम बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे। पहला सबसे बड़ा मुश्किल काम अगर कोई कर दे, भाई बहन माता बुजुर्ग नौजवान साथी तो तुरंत मंच में बता कर 1 लाख रुपए का चेक काट के दूंगा। लेकिन कोई कर दे कि हाँ मैं कर दूंगा, सबसे बड़ा पहला मुश्किल काम 3 युग में भी नहीं कर पाए और तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कलयुग में कोई कर दे कि सबसे बड़ा पहला मुश्किल काम। कितनी शांति से सुन रहे हैं, 1.25 लाख रुपए का देंगे कलयुग है। सबसे बड़ा पहला मुश्किल काम कीड़ी के होठों का लिपस्टिक लगाना। अरे दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल काम कोई कर दे तो आ जाना। दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल काम, कितनी शांति से सुन रहे हो। अरे दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल काम हाथी को अपनी गोदी में बैठाना। और तीसरा सबसे बड़ा मुश्किल काम मच्छर को पजामा पहनाना। अभी भी तुम्हारी उम्मीद जिंदा है, आदमी का सब कुछ मर जाए सब कुछ लुट जाए लेकिन आदमी की कभी उम्मीद नहीं मरनी चाहिए और तुम्हारी उम्मीद अभी भी जिंदा है। चौथा सबसे बड़ा मुश्किल काम, ये जो पीछे बैठे पगड़ीधारी ये मेरी बात का समर्थन करेंगे, ये नई पीढ़ी तो क्या पता माने या ना माने। चौथा सबसे बड़ा मुश्किल काम इन महिलाओं को समझाना। अरे गणेश जी के 2 पत्नी थी। कल्याणपुरा में जितने भी शादीशुदा लोग हैं सबकी पत्नियों के नाम मैं जानता हूँ और मैं बताऊंगा और तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कल्याणपुरा में जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनकी पत्नियों का नाम मैं बता रहा हूँ कि गणेश जी के 2 पत्नी थी, एक का नाम था रिद्धि और एक का नाम था सिद्धि। और कल्याणपुरा में जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनकी पत्नी का नाम है जिद्दी। अरे मैं तो तुम लोगों से भी कहूंगा कि भाई बता देना मेरे को तैयार हो जाए, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका समय लूं। अरे मैं तो तुम लोगों से भी कहूंगा नई पीढ़ी से ज्यादा दिन कमाना रहना खोटा नहीं है और शादी के बाद में मुसीबतों का टोटा नहीं है। अरे शादीशुदा से पूछो क्या हो रही है, सच बताओ उनकी आत्मा रो रही है। अरे हमने तो फिर भी भुगत लिया लेकिन ये नई पीढ़ी नहीं भुगत पाएगी। आजकल का वातावरण माहौल ऐसा हो गया, इस मोबाइल ने सब कुछ खाका बिगाड़ दिया, इस मोबाइल ने सब कुछ बिगाड़ दिया। 8वें फेरे की तैयारी कर रहे हैं पंडित जी कल्याणपुरा में इस मोबाइल के चलन को देखते हुए। 8वां फेरा ये होगा, दुल्हन को मंडप में ये बुलाया जाएगा, वचन बोल बेटा। बोला बोलो पंडित जी क्या बोलूं? बोला ये बोल कि मैं अपने पति को फेसबुक और व्हाट्सएप से ज्यादा समय दिया करूंगी। बड़े हालात खराब है लेकिन नहीं भुगत पाओगे तुम। 6 महीने में चैलेंज के साथ कहता हूँ शाम दरबार में 6 महीने बाद में कहोगे माता पिता ने शादी कर दी तो अपनी धर्मपत्नी से कहोगे क्या कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, छत के ऊपर चढ़ जा नीचे कूद पड़, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। हालात मेरे बद से बदतर होते जाने साहब, लेकिन मुझे खुशी से बात की इस कल्याणपुरा के भक्तों की कि इस कलयुग में भी तुम लोग इस समय को ध्यान में रखते हुए मेरे शान के चरणों में बैठे हो। और जब भगवान ने आदमी को बनाया तो धन दौलत जमीन जायदाद वैभव सब कुछ दे दिया लेकिन एक चीज अपने पैरों में छुपा ली। धर्मपत्नी ने कहा कि भगवान तुमने पैरों में क्या छुपा लिया? बोला मैंने एक चीज इंसान को नहीं दी। तो वो क्या? बोला शांति। बोला मेरे चरणों में आएगा तो ही शांति मिलेगी। ये समय है कि तुम लोग अच्छी भावना से जुड़े हुए हो और समय आने पर अनमोल मोती इस